इवेलुएट इंटीग्रल एक्स डी एक्स बाई 1 प्लस कॉस अल्फा साइन एक्स, अवेयर एक्स का वैल्यू 0 से लेकर पाई तक। ठीक है, तो आई इक्वल टू मानते हैं इसको, आई इक्वल टू है 0 से लेकर पाई तक एक्स डी एक्स बाई 1 प्लस कॉस अल्फा साइन एक्स। ठीक है, अब देखो डिफरेंट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगाते हैं, किंग रूल, मतलब एक्स के प्लेस पर रखेंगे पाई माइनस एक्स, तो जब एक्स प्लेस पर रखेंगे पाई माइनस एक्स तो 0 से पाई, एक्स के प्लेस पे हो जाएगा पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स, और 1 प्लस कॉस अल्फा साइन एक्स है ना, तो साइन एक्स के प्लेस पे पाई माइनस एक्स रखेंगे, साइन पाई माइनस एक्स होगा, और साइन पाई माइनस एक्स होता है साइन एक्स, इसलिए यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं आएगा। अब ये दोनों इंटीग्रल को ऐड करेंगे अगर, तो ये हो जाता है 2i, 2i इक्वल टू कितना होगा, देखो यहाँ माइनस एक्स डी एक्स बाई 1 प्लस कॉस अल्फा साइन एक्स, ऊपर एक्स डी एक्स बाई 1 प्लस कॉस अल्फा साइन एक्स है, दोनों कट जाएगा ना, बचेगा क्या, पाई डी एक्स। ठीक है, पाई डी एक्स बाई 1 प्लस कॉस अल्फा साइन एक्स, ये बचेगा, और 0 से लेकर पाई है, तो i इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो i इक्वल टू आ जाएगा पाई बाई 2 ऑफ 0 से पाई इंटू डी एक्स बाई 1 प्लस कॉस अल्फा साइन एक्स, ये आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो देखो साइन एक्स है ना, साइन एक्स के प्लेस पर इसको tan x बाई 2 के टर्म में एक्सप्रेस कर देंगे, तो i इक्वल टू कितना आ जाएगा, अब देखो i इक्वल टू है पाई बाई 2 का पाई बाई 2 रख देंगे, और 0 से लेकर पाई है, और ऊपर में dx को dx रहने देते हैं, और डिवाइड में 1 प्लस कॉस अल्फा है, और tan x को लिख देते हैं 2 साइन x को लिखते हैं 2 tan x बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, ये होगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर बाई 2, एक यहाँ पे आ जाएगा, एक ऊपर चला जाएगा, तो ये अब बन जाएगा पाई बाई 2 का पाई बाई 2, 0 से लेकर पाई, और ऊपर में हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, मतलब हो जाएगा सेक स्क्वायर x बाई 2, और डिवाइड में हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2 कॉस अल्फा इंटू tan x बाई 2। ठीक है, इतना होगा, और इंटू साथ में dx। तो अब देखो ये तो पाई बाई 2 का पाई बाई 2, और 0 से लेकर पाई तक, ऊपर में हो जाएगा सेक स्क्वायर x बाई 2 इंटू डी, और ये tan स्क्वायर x बाई 2 है ना, उसको लिखते हैं पहले, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस यहाँ हो जाएगा 2 tan x बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा। ठीक है, और ये जो 1 है यहाँ पर लिखेंगे कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, इतना हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। इसके बाद ये पाई बाई 2 का पाई बाई 2, ये 0 से लेकर पाई हो जाएगा, ऊपर में सेक स्क्वायर x बाई 2 है ना, इसको ऐसे ही रहने देंगे, इंटू dx, और डिवाइड में देखो tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2 tan x बाई 2 कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये होल स्क्वायर बन जाएगा, किसका होल स्क्वायर बनेगा, tan x बाई 2 प्लस कॉस अल्फ़ा का होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे है साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, इसके बाद इसमें हम लोग t मानेंगे, किसको t मानेंगे, देखो tan x बाई 2 प्लस कॉस अल्फ़ा है ना, इसको t मानेंगे, देखो tan x बाई 2 प्लस tan x बाई 2, अच्छा tan x बाई 2 को ही सिर्फ t मानते हैं, जब tan x बाई 2 को हम लोग सिर्फ t मानेंगे, tan x बाई 2 को t मानेंगे, तो इसका डिफ्रेंसिएशन कितना होगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x बाई 2 इंटू 1 बाई 2 इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, इतना होगा, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स इक्वल टू 2 डी टी हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब हम लोग यहाँ पे उसको लिख देते हैं, तो वो जो इंटीग्रल है आई इक्वल टू वो कितना हो जाएगा, देखो लोअर लिमिट कितना लिखा हुआ है, लोअर लिमिट 0 है x का वैल्यू, जब 0 रखें तो t का वैल्यू 0 आ जाएगा, अपर लिमिट पाई है तो tan पाई बाई 2 होगा, तो t का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा, और पाई बाई 2 बाहर में इंटू है तो लिख देते हैं पाई बाई 2 बाहर में इंटू, और सेक स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2 डी टी। ठीक है, 2 डी टी लिख दिया, नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा t प्लस कॉस अल्फ़ा का होल स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ओके, ये जो 2 है यहाँ पे 2 है, ये दोनों कट जाएगा ना, तो बचेगा सिर्फ पाई। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स और t प्लस tan इनवर्स, देखो tan इनवर्स t प्लस कॉस अल्फ़ा बाई में हो जाएगा साइन अल्फ़ा,
और बाहर में 1/a होता है तो 1/sin अल्फ़ा तो होगा, ठीक है। और लिमिट रख देंगे 0 to इन्फिनिटी। अब देखो 0 to इन्फिनिटी है, तो अगर इन्फिनिटी हम लोग रखते हैं पहले तो π/sin अल्फ़ा है, इसको रहने देंगे। और tan इनवर्स इन्फिनिटी रखेंगे t के प्लेस पर तो इन्फिनिटी हो जाएगा, जिसका वैल्यू होता है π/2, तो जिसका वैल्यू होता है π/2। और माइनस अगर हम लोग रखेंगे 0, जब 0 रखेंगे तो tan इनवर्स cot अल्फ़ा हो जाएगा, π/2 माइनस tan इनवर्स cot अल्फ़ा होगा, इतना होगा। अब इसको थोड़ा और हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, देखो π/sin अल्फ़ा को ऐसे ही रहने देते हैं, π/sin अल्फ़ा और π/2 माइनस, अब इसको लिखते हैं हम लोग tan इनवर्स cot अल्फ़ा है ना, इसको लिखेंगे tan ऑफ π/2 माइनस अल्फ़ा, tan ऑफ π/2 माइनस अल्फ़ा, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक्चुअली में चीज़ आ गया है tan इनवर्स tan π/2 माइनस अल्फ़ा, इसको साइड में लेकर सॉल्व करते हैं कि tan इनवर्स tan x का वैल्यू क्या होता है, tan इनवर्स tan x का वैल्यू होता है x होगा। कब ऐसा होगा, जब x का वैल्यू -π/2 से लेकर π/2 तक होता है और x माइनस x प्लस पाई हो जाएगा। देखो इसका ग्राफ बनाते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। tan इनवर्स tan x का ग्राफ देखो, tan इनवर्स tan x का ग्राफ ये होता है, एक तो यहाँ भी ऐसे हो जाएगा, एक यहाँ भी ऐसे होगा, ठीक है। तो ये देखो ये है -π/2 से लेकर ये है π/2 तक x का वैल्यू, फिर ये वाला है 3π/2 और यहाँ पे है -3π/2, ठीक है। तो देखो यहाँ पे -π/2 से π/2 तक होता है तो y = x ही हो जाएगा, है ना। और -3π/2 से -π/2 तक होता है तो इस लाइन का इक्वेशन कितना होगा, x प्लस पाई, ठीक है। तो x प्लस पाई होगा, कब ऐसा होगा, जब x का जो वैल्यू है वो -3π/2 से लेकर -π/2 तक होगा, ठीक है ना। अब देखो थोड़ा हम लोग ये सॉल्व कर लेते हैं कि जब x का वैल्यू -π/2 से π/2 तक है, x मतलब π/2 माइनस अल्फ़ा, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि π/2 माइनस अल्फ़ा का जो वैल्यू है वो -π/2 से लेकर +π/2 तक हुआ, तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ से माइनस अल्फ़ा का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा -π से लेकर 0 तक, और अल्फ़ा का वैल्यू हो जाएगा 0 से लेकर पाई तक। एक तो ये मिल गया, ठीक है। तो जब अल्फ़ा का वैल्यू 0 से पाई तक होगा तो जितना लिखा हुआ है उतना ही आ जाएगा, मतलब π/2 माइनस अल्फ़ा ही आएगा। अब देखो अब π/2 माइनस अल्फ़ा का वैल्यू रखते हैं हम लोग -3π/2 से लेकर -π/2 तक, तो यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू निकालना है। तो माइनस अल्फ़ा का वैल्यू हो जाएगा, माइनस अल्फ़ा का वैल्यू -π/2 करते हैं तो -π हो जाएगा, और इधर -π/2 करते हैं तो ये तो -π हो गया, इधर -π/2 करेंगे तो -π/2 और फिर -π/2 -π और -3π/2 -2π हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फ़ा का जो वैल्यू है वो हो जाएगा पाई से लेकर 2π तक, और जब पाई से लेकर 2π तक होगा तो x प्लस पाई लिखा हुआ है ना, देखो x प्लस पाई लिखा हुआ है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ये जो इंटीग्रल है उसको सॉल्व करते हैं, तो i = होगा π/sin अल्फ़ा, ठीक है। और π/2 माइनस और tan इनवर्स tan π/2 माइनस अल्फ़ा है, तो इसका जो वैल्यू है वो π/2 माइनस अल्फ़ा ही लिखेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पे π/2 माइनस अल्फ़ा। कब ऐसा लिखेंगे, जब अल्फ़ा का जो वैल्यू है, ठीक है, देखो अल्फ़ा का जो वैल्यू है, अल्फ़ा बिलोंग्स टू 0 to पाई, ये 0 to पाई ये वाला, ठीक है। तो कितना हो जाएगा i का वैल्यू देखो, तो π/sin अल्फ़ा, π/2 माइनस π/2 गया तो बचा क्या, अल्फ़ा। तो π/sin अल्फ़ा आएगा जब अल्फ़ा का वैल्यू 0 से लेकर पाई तक है। अब अल्फ़ा का वैल्यू पाई से लेकर 2π तक अगर है तो हम लोग लिखते हैं उसको x प्लस पाई, है ना, x प्लस पाई। तो x प्लस पाई करेंगे तो π/2 माइनस अल्फ़ा प्लस पाई हो जाएगा। तो तब उस समय i = कितना आ जाएगा, देखो i = आ जाएगा π/sin अल्फ़ा लिखा हुआ है, यहाँ पे हो जाएगा π/2 माइनस और π/2 माइनस अल्फ़ा प्लस पाई, इतना। कब ऐसा होगा, जब अल्फ़ा बिलोंग्स टू पाई से लेकर 2π तक होगा तब। अब इस केस में कितना वैल्यू आ जाएगा, π/sin अल्फ़ा को ऐसे ही रहने दो,
अच्छा पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू कट गया, कितना हो जाए अल्फ़ा माइनस पाई, तो यहाँ लिख देंगे अल्फ़ा माइनस पाई। किस केस में, जब अल्फ़ा का वैल्यू पाई से लेकर 2 पाई तक होगा तब। ठीक है, तो ये दोनों हो गया आंसर।